हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं नैब की एनुअल रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें नैब ने बताया है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी 2025 में 6.2 ट्रिलियन की रिकवरीज हुई हैं। ये रिपोर्ट पेश की है चेयरमैन ऑफ नैब ने, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने। एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो रिकवरी हुई है वो तकरीबन 3 मिलियन एकर्स ऑफ स्टेट एंड फॉरेस्ट लैंड की है, जिसकी अगर वैल्यू लगाई जाए तो 5.99 ट्रिलियन बनती है। इसके अलावा 180 बिलियन रिकवर करके 1,15,000 विक्टम्स को दिया गया है, जो कि हाउसिंग में जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ हुई या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ हुई उनसे रिकवर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6.2 ट्रिलियन की अगर रिकवरी हुई है तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अचीवमेंट समझी जाएगी। पाकिस्तान में आए दिन आप देखते हैं कि काफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हाउसिंग स्कीम के नाम पे या किसी न किसी स्कीम के नाम पे आम पब्लिक को लूटा जाता है, जिनको लालच दिया जाता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, और लोग करते भी हैं पैसे इन्वेस्ट। इन तमाम एक्टिविटीज़ के बावजूद आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करने जा रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो SECP से कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर कोई कंपनी का वजूद नहीं है, SECP से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस ना करें। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के हवाले से रिपोर्ट शाया की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान के दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, रिपोर्ट में जब हम इसको स्टडी करते हैं, कि जहाँ पर पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा है, और उसी हिसाब से जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जो इरिगेशन सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा फेलियर का शिकार है। यहाँ पे पानी का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसका इस्तेमाल अगर एग्रीकल्चर में देखें तो वो भी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसको सराहा जा सके या जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। तो पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम पे काफ़ी सवालात उठाए हैं वर्ल्ड बैंक ने। ऑब्वियसली ये इस तरह के इश्यूज़ हैं, छोटे इशू नहीं इसको समझा जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आपके मुल्क के कुछ ऐसे हिस्से हों जहाँ पे पानी की काफ़ी मुश्किलात हों, और उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन सिस्टम मौजूद ना हो ऐसा, जिसको दुनिया अगर आपके मुल्क में आए तो कहे बहुत अच्छा सिस्टम है, तो इस चीज़ को इकोनॉमी पे भी इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। और पानी के हवाले से तो हमारा दीन भी कहता है कि पानी आप ज़ाया मत करें, और जब एग्रीकल्चर में आप देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई मख़सूस निज़ाम आपको नहीं मिलता। जहाँ पे चाइना और बाकी कंट्री जैसे बहुत एक ऐसे निज़ाम को चला रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा वो तरक्की भी कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो अब भी पुराने तरीक़ों के मुताबिक ही अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को या अपने जो पानी का निज़ाम है उसको लेके चल रहा है। इसमें इन्होंने बताया है कि जी लार्ज स्केल का जो लार्ज स्केल पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान में वेस्ट होता है। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी शर्म वाली बात है, और नेगेटिव पॉइंट भी आप इसको गिनेंगे इस लेवल पे जाके जब कोई आपके मुल्क के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करता है तो। अच्छा जी, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मंथली जो आउटलुक रिपोर्ट है वो पेश की है, जिसमें फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जनवरी में जो इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% एक्सपेक्टेड रहेगा। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो दूसरा पॉइंट है जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती भी जा रही हैं, कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे ग्रोथ का मोमेंटम फाइनल ईयर 2026 के अंदर वो बनता नज़र भी आ रहा है। जहाँ अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बाहर की दुनिया से आने वाली फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो तमाम चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। और पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें तो कोई ऐसी हर्डल पाकिस्तान में नज़र नहीं आती कि जिसका कोई प्रेशर हो और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो। अच्छा जी, मंथली आउटलुक में जो फाइनेंस डिवीज़न है उसका कहना है कि पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जुलाई से दिसंबर का जो फ़िस्कल ईयर है उसके डाटा के मुताबिक 43.3% डाउन हुई है। और अगर उसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो उसमें इंक्रीज़ भी आया है, लेकिन अगर आप थोड़े लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसमें कमी भी आई है।
और सेकंड जो पॉइंट है वो जो मेंशन है यहाँ पे उसमें कहना है कि जी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 5% कम हुई हैं ऑन मंथ बेसिस इन जनवरी 2026 के डाटा के मुताबिक। अच्छा जी, जनवरी का महीना इख्तिताम पे है और फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में रमज़ान भी है और आप सबको पहले ही रमज़ान की मुबारकबाद मेरी तरफ़ से। अच्छा जी, आईएमएफ का जो थर्ड रिव्यू टॉक्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं जी फरवरी के महीने में और कंप्लीशन होगा उसके अंदर 1 बिलियन के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है, उसकी रिलीज़ के हवाले से भी बात होगी। और फरवरी के अंदर थोड़ी सी मार्केट के अंदर जब भी आपको आइडिया है कि मार्केट में ये न्यूज़ आती है कि आईएमएफ की के साथ बातचीत शुरू हो रही है तो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है। आल्दो हम सब जानते हैं कि जी अमाउंट जो है वो रिलीज़ वो कर देते हैं लेकिन जो वो कंडीशंस लगाते हैं या जो भी गलतियां निकालते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं कि मार्केट के ऊपर जो भी वो कंडीशंस लगाते हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है, कोई ना कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र आती ही आती हैं। देखते हैं कि जी अगले महीने में कैसा रिव्यू आता है आईएमएफ के साथ और किस तरह से बातचीत चलती है और ड्यूरिंग दैट फेज़ मार्केट में कैसा प्रेशर रहेगा उसके ऊपर भी साथ साथ बात करते रहेंगे। अच्छा जी, बैंक के हवाले से यस्टरडे भी बात हुई थी कि बैंक्स की जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें 1% की कमी की है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और पहले वो 6% थी, अब उसको 5% कर दिया गया है और तकरीबन 300 बिलियन रुपीस का जो फ़ायदा है वो बैंकिंग सेक्टर को होगा। और अभी जो न्यूज़ है वो भी इंटरेस्टिंग है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कि बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं दिसंबर के महीने में उनमें 37.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। बैंक्स जो हैं एक पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें ख़ास तौर पे बैंक ऑफ पंजाब को और बाकी बैंक्स भी हैं उनमें अच्छी मूवमेंट देखने को आई है। और अभी भी बैंक्स के हवाले से जितनी भी न्यूज़ हैं वो फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही हैं, कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आती नहीं है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। चलें जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारा मेन मोटिव होता है डेली बेसिस पे कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करती रही आज के दिन में। यस्टरडे आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के एंड में टेक्निकल देखने के बाद कहा था कि मार्केट हो सकता है कि पॉजिटिव रहे, तो थ्रू आउट द डे जो है मार्केट में पॉजिटिविटी रही है। एक छोटी सी डिप शुरू में ही आ चुकी थी मार्केट में जो कि ये थी, उसके बाद फिर मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो इसी लेवल के ऊपर घूमती रही और बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग जो है मार्केट आखिरी आधे घंटे के अंदर एक मार्केट में डिप आई और थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में आया। हाल तो KSE 100 की बात करें तो वो पॉजिटिव ही क्लोज़ हुई है और बहुत कम पॉइंट पॉजिटिव हुई है, 177 पॉइंट्स, और परसेंटेज में देखें तो 0.09%। जो क्लोजिंग रही वो एक 188,380 के लेवल पे रही। 189 के लेवल के ऊपर मार्केट काफ़ी देर सपोर्ट बरकरार रखने की कोशिश की लेकिन सपोर्ट मार्केट को मिली नहीं है। तो अल्टीमेटली मार्केट ने जो अपने 189 की सपोर्ट थी वो टूट गई मार्केट में, जिससे एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में भी मार्केट में प्रेशर रह सकता है। अब हमारे वीक क्लोज होने में 2 दिन रहते हैं और 2 दिनों के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो कल 349 मिलियन था, आज 423 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 1 ईयर चेंज में 68% और एयरटेल डेट में 8.23% रहा है। अगर आज के दिन का हाई देखें तो 189 183 जैसा कि मैंने आपको बताया था, और जो लो देखें तो 188 179 का लो जो है वो लगा है। इस लिहाज से अगर इसको कंपेयर करें तो जो क्लोजिंग रही है वो इसके नज़दीक रही है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में कल एक्सपेक्टेड है कि 188 का लेवल भी टूट सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल 188 का लेवल सिक्योर करती है तो वहाँ से दोबारा पोजीशन जो है वो अपवर्ड वाली साइड पे जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो टॉप 10 के अंदर पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है जी, और उसके बाद NCPL है। काफ़ी दिनों से जो NCPL है उसमें अपर लोग हैं, काफ़ी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। काफ़ी मुझे कस्टमर्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी NCPL में ऐसा क्या हुआ है कि जी अपर लोग उसके चलते जा रहे हैं। अपर लोग तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छी प्राइस हाइक जो है वो डेली बेसिस पे NCPL में नज़र आ रही है।
अगर सिर्फ 1 मंथ का ग्राफ देखें तो 1 मंथ की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत स्टडीली अपवर्ड साइड के ऊपर है, और जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाती है। और इन सिंगल मंथ जो है ये प्राइस का जो चेंज आया है, अगर हम इसको देखें तो ये 50 से भरता हुआ जो शेयर है ये चला गया है जी 80 के पास। 1 ईयर का ग्राफ देखेंगे तब भी आपको आइडिया होगा कि जो चेंज आया है वो तकरीबन 1 दिसंबर के बाद से आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर 3 ईयर का ग्राफ देखें तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी टाइम से तो ये शेयर इसी ब्रैकेट के दरमियान था, लेकिन काफ़ी देर तक अगर कोई शेयर जो है अपनी पोजीशन बरकरार रखता है और अच्छे डिविडेंड्स देता है, उसकी अर्निंग्स बेहतर होती हैं, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन तो वो मूव करता ही है। यहाँ से मैं 5 साल का ग्राफ भी आपको दिखाऊं तो 5 सालों में भी ये एक वाहिद ऐसा ईयर है जिसमें ये मूव करना शुरू हुआ है। उससे पहले तो आप इसकी जो एवरेज देखें वो 2023 के दरमियान ही है। जो इसने अपनी ब्रैकेट को तोड़ा है वो इसी साल के अंदर तोड़ा है। और 1 ईयर के जो चेंज देखें 200% रिटर्न दिया है, और एयरटेल डेट में भी 56% का रिटर्न NCPL दे चुका है। अच्छा जी, फ्री फ्लोट की बात करें तो 55% रिटर्न दिया है शेयर ने लॉन्गर रन के लिए। यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मियां मंशा साहब की बड़ी कंपनी है तो जा भी सकता है इससे ऊपर। अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये देखें जी, पिछले तमाम सालों से अर्निंग तो लॉस पर शेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसलिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि कोई शेयर जो है वो अर्निंग पर शेयर पे EPS को देखते हुए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और वो बढ़ना शुरू हो जाए। इसके डिविडेंड के हवाले से देखते हैं। डिविडेंड्स कंपैरेटिवली ठीक हैं जी। कंपनी प्रॉफिट में है तो 50-20% का डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो ग्रोथ वाइज 5 सालों का ग्राफ देखें हमेशा कि 5 सालों के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही। सो इट इज़ द फर्स्ट ईयर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऊपर ग्राफ जा रहा है। ये परफॉर्मेंस वाइज इसको ग्राफ कंसीडर नहीं किया जाएगा जब भी कोई ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाता है। अर्निंग भी आपने देख ली, EPS को भी आपने नोट किया कि अर्निंग जो रही है वो भी नेगेटिव ही रही है 2025 में। तो इसके ऊपर एट द मोमेंट तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हक़ में नहीं हूँ। हाँ, तकरीबन अपनी इन्वेस्टमेंट का 4 से 5 इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भी रिस्क में, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस नीचे भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, ये ऑलरेडी 200% रिटर्न दे चुका है। अच्छा जी, दोबारा आते हैं मेन पेज की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद LSEVL है, PIBTL है, WTL हमेशा की तरह टॉप 10-20 में मिलता ही है आपको। निशात पावर भी, निशात की जी सारी कंपनीज ही चल रही हैं जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है, 40 से 44 की ब्रैकेट के दरमियान स्टक हुआ पड़ा है। DSL है। अच्छा जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं आज। चलिए, 2 स्टील मिल जो है ये नॉन कंप्लाइंट के अंदर है, डिफ़ॉल्टर भी कहते हैं इसको। पहले डिफ़ॉल्टर ही मेंशन हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने चेंज किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो डाटा पोर्टल है वहाँ पे अब नॉन कंप्लाइंट शो होता है। और इसमें जो अगर हम 1 ईयर परफॉर्मेंस की तरफ जाएं तो बिल्कुल उसी लेवल के दरमियान ही ये शेयर घूम रहा है। 3 ईयर्स का देखें तो 3 ईयर्स का ग्राफ कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर नज़र आता है। और अगर 5 सालों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कह सकते जी। ये परफॉर्मेंस है जी इसकी। एट द मोमेंट 7.69 है। लो अगर देखें 5 सालों का तो लो था जी 3.5, और हाई जो बनाया है वो 10.80 बनाया है। क्योंकि नॉन कंप्लाइंट में है तो ये आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी 100% इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी हो सकता है आपको। अच्छा जी, वॉल्यूम जो रहा वो 23 मिलियन रहा आज के दिन में। और कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो 50% जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट है और 50% कंपनी के पास है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि 2022 भी नेगेटिव था, 23 भी नेगेटिव, 24 भी नेगेटिव, और 25 जो है वो पॉजिटिव आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है जी। 302461 मिलियन में काउंट किया जाएगा इसको, और 0.68 इसकी अर्निंग पर शेयर है।
ईपीएस ग्रोथ ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव में आया तो ये बनती है 204%। और जो अनाउंसमेंट है वो राइट शेयर्स के हवाले से थी। 2025 में इन्होंने राइट शेयर ₹1 पे इशू किए थे 100% एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। अच्छा जी, ये परफॉर्मेंस है। अगर सिर्फ अर्निंग पे यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में आई है 2025 में, लेकिन क्योंकि नॉन कंप्लायंट है तो फिर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो अपने रिस्क पे आप इसमें करें। आपकी 100% इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो सकती है। पीआईए देखें, कल अपर लॉक था, आज थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी आई है। आज के दिन का अगर हम इसको चेक करें तो आज के दिन का जो हाई रहा वो 30.60 रहा, मतलब 1.60 का इजाफा रहा था आज के दिन में। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये मार्केट आज ओपन ही इन लेवल्स के ऊपर हुई, सारा दिन तकरीबन यहाँ पे रही, लेकिन आखिरी जो आधा एक घंटा है उसमें मार्केट ने डिप ले ली। अच्छा जी, तो पीआईए के हवाले से मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि न्यू बॉर्न कंपनी है एक लिहाज से, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, काफ़ी इनकी मतलब पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसको मैनेज करना है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होगी, लेकिन लॉन्गर रन के लिए पीआईए में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 200-300 प्राइस पे ये जा सकता है, लेकिन आपने माइंड में 5-10 साल अपने ज़रूर रखना है। दोबारा आते हैं जी मेन पेज के ऊपर। अच्छा जी, आखिरी नंबर पे पेस है जी, और पेस नॉन कंप्लायंट से बाहर भी आ चुका है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है ये। ठीक है जी, जैसे इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये तमाम लिस्ट आ जाती है बाय वॉल्यूम, आप तमाम शेयर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं जी टेक्निकल की तरफ कि आज के जो टेक्निकल कैसा रहा थ्रू आउट द डे, मार्केट में प्रेशर कैसा रहा और कैसी परफॉर्म करती रही। अच्छा जी, डेली बेसिस की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आज क्लोजिंग रही वो 177 पॉइंट्स की रही, जिसको हम वहाँ पे डाटा पोर्टल की वेबसाइट पे भी देख चुके हैं। असल जो इम्पेक्ट है येस्टरडे का जो ग्राफ था, मार्केट उससे ऊपर ही क्लोज़ हुई है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि येस्टरडे का जो ग्राफ है मार्केट उससे ऊपर ही क्लोज़ हुई है, और ऑल दो ये कोई नेगेटिव साइन का इंडिकेटर है नहीं। यहाँ से मार्केट का जो पैटर्न है वो ऊपर वाली साइड पे ही लग रहा है। एक दो नेगेटिव न्यूज़ हैं जो कि अमेरिका और ईरान वाला टसल है, उसके अलावा फ़िलहाल पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ अब पेंडिंग नहीं है। दो मैं पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, एक था इंटरेस्ट रेट और दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी क्या कहते हैं इसको, सुपर टैक्स के हवाले से। तो दोनों की न्यूज़ के ऊपर मुकम्मल डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसका जो इम्पेक्ट है इतना ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा। गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे ठीक है, वो कहते हैं कि जी हम पिछले एक साल में 11% तक इंटरेस्ट रेट को नीचे गिरा चुके हैं। अब फर्दर उसकी गुंजाइश बचती नहीं है, तो हो सकता है 2-3 महीने के बाद दोबारा इंटरेस्ट रेट को नीचे गिरा दें। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के तौर पे कंसीडर नहीं करूँगा। और जहाँ तक मैंने सुपर टैक्स की बात की, सुपर टैक्स भी पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है, नया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऑल दो एक्सपेक्टेशंस थी कि रिमूव हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं उसका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से अब जो हम वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो कल क्योंकि थोड़ी बहुत रिकवर हुई थी मार्केट, तो फिर भी यहाँ पे अभी जो चार्ट बन रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल और परसों के दरमियान दोनों में से कोई एक दिन अच्छा पॉजिटिव अगर हो जाता है तो आने वाला जो वीक है वो भी पॉजिटिव लेवल पे क्लोजिंग देगा। इस मंथ का पॉजिटिव क्लोज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अगले मंथ के लिए अपनी एक स्पेस भी बना लेगा। मंथली लेवल के ऊपर अगर हम ग्राफ को देखें तो ये एक ग्राफ है, मैं आज एक अपने दोस्त के साथ ही डिस्कस कर रहा था, वो इसको मोमबत्ती चार्ट कह रहा था। ओवरऑल जोक्स अपार्ट, यहाँ से अगर हम देखें तो अगर तो थोड़ी बहुत 1 या 2% मार्केट और ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ से मार्केट में गुंजाइश बनेगी कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट, जैसे अगला मंथ है फरवरी का मंथ है,
पहले वीक के अंदर बसंत का भी एक पाकिस्तान के अंदर समझ लें एक ओकेजन ही है। 20-25 सालों के बाद पाकिस्तान में बसंत मनाई जाएगी। उस दौरान ये है कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव ही चल रही हैं। तो मैं फ़र्स्ट वीक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद IMF का रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर उसका आ सकता है। तो इस चार्ट का पॉजिटिव बंद होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 दिन ही रिमेनिंग है। उम्मीद है कि इन 2 दिनों के अंदर चार्ट जो है वो अपनी पॉजिटिव जो शेप है वो बना लेगा। अभी भी जो चार्ट की शेप देखें वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन फर्दर मोर थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो अगर यहाँ तक बंद होता है तो मार्केट में जो ग्राफ बन जाता है वो ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम को ज़ाहिर करेगा। अच्छा जी, ये बेसिक चीज़ हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है। अब एक ही चीज़ रहती है, वो म्यूचुअल फ़ंड है। मेरी आज की वीडियो से आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ और हूँ भी, लेकिन वीडियो भी बनानी है और अपलोड भी करनी है। डेली का काम डेली करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। जी, हमेशा नए आने वाले लोगों के लिए भी है कि जब आपने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में स्टडी करना है तो आप मुफ़ाप एक वेबसाइट है, म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे जाके तमाम जो फ़ंड्स हैं उनको देख सकते हैं, उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किस फ़ंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। अच्छा जी, वन डे परफॉर्मेंस की बात करें तो जी ये ABL का जो इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है वो 0.02 नेगेटिव था। बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया है। और जो AKD है 0.10 नेगेटिव था। अल अमीन का एनर्जी स्टॉक फ़ंड पॉजिटिव, और शरिया स्टॉक फ़ंड जो अल अमीन का है वो भी पॉजिटिव बंद हुआ है। अल हबीब का फ़ंड भी पॉजिटिव क्लोज़ हुआ है। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड बहुत ही कम नेगेटिव था 0.02, जो कि एक इंडिकेटर है कि कल मार्केट दोबारा पॉजिटिव हो सकती है। और इसी तरह अल-फलाह का फ़ंड भी पॉजिटिव और अल-हमरा का फ़ंड जो है वो भी 0.06 पॉजिटिव रहा। अल-हमरा का अपॉर्चुनिटी फ़ंड थोड़ा सा पैनिक है, 0.02 थोड़ा सा ही नेगेटिव रहा। और एटलस इस्लामिक स्टॉक फ़ंड वो भी 0.02 पॉजिटिव रहा, बड़ी अच्छी चीज़ है जी ये भी। और AWT इस्लामिक स्टॉक फ़ंड वो भी पॉजिटिव। और मैक्सिमम जो यहाँ पे आप फ़ंड्स देख रहे हैं इन्होंने पॉजिटिव ही क्लोज़ किया है। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड 1% पॉजिटिव है जी। और उसकी रीज़न भी है कि थ्रू आउट द डे जो मार्केट है वो पॉजिटिव ही रही, इसीलिए एट द एंड ऑफ द जो क्या कहते हैं इसको, क्लोजिंग टाइम है, उस टाइम पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बंद नहीं हुई है। जो KMI 30 है, KSE 100 तो पॉजिटिव बंद हुई है, इसलिए इम्पैक्ट भी उसी तरह है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है आज का, और मीज़ान इस्लामिक फ़ंड भी अपडेटेड नहीं है। बाकी जो फ़ंड्स हैं वो तकरीबन पॉजिटिव ही हैं। NBP का एनर्जी फ़ंड भी पॉजिटिव क्लोज़ किया है। तो मीज़ान का जो एनर्जी फ़ंड है वो भी एक्सपेक्टेशंस है कि वो भी पॉजिटिव ही क्लोज़ करेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इसमें अब बाकी जो मनी मार्केट और इनकम मार्केट है उनका कंपैरिजन कल भी मैंने आपको बताया था कि 8.5 से लेके 10% के ब्रैकेट के दरमियान जो रिटर्न्स हैं वो भी चल रहे हैं। और वो रिटर्न्स कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ कि आपने स्टॉक फंड्स के अंदर कन्वर्जन करनी है टाइमली, और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले थोड़े बहुत पैसे डालें और उधर से अपने एनुअल रिटर्न को बेहतर बनाएं। अगर पूरे साल में आप 5-6 अच्छी एंट्रीज़ करते हैं तो 5 से 7% अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने मनी मार्केट से 8% जनरेट किया है तो 5-6% उधर से जनरेट करने, तो आप जो मार्केट के स्टैंडर्ड रिटर्न्स हैं उनको ऑटोमेटिकली बीट कर देते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉपरली फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो अपना कोई ना कोई एडवाइज़र रखें या फिर मेरी वीडियो देखते रहें, और यहाँ से कोशिश करें, आप भी सीखेंगे मैं भी सीखूँगा, और यहाँ से अच्छे पैसे आप सीख कर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।